नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीकैब के बारे में। तो देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो इंडिया के नंबर 1 केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी सिर्फ केबल्स बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत है क्योंकि कंपनी का सिर्फ केबल का बिजनेस नहीं है। कंपनी अलग-अलग प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में लॉन्च करा चुके हैं। जैसे आप इस कंपनी को वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी केबल्स और वायर सेगमेंट में तो बहुत पहले से ही है। इस सेगमेंट इसका मदर बिजनेस है। उसके साथ-साथ कंपनी स्विचेस जो है, साथ ही साथ फैन्स वगैरह, स्विच गियर वगैरह। अब स्विच गियर मतलब एमसी जैसे प्रोडक्ट के ऊपर, साथ ही साथ अप्लायंसेस कुछ घर में कुछ अप्लायंसेस लगाए जाते हैं उसके ऊपर। टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी कंपनी जॉइंट करके काम कर रहा है। साथ ही साथ लाइट और लैंप्स भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखिए सोलर का जो मतलब बॉक्स है तो वो भी कंपनी बना रहा है। उसके साथ पंप भी बनाते हैं। साथ ही साथ पीवीसी जो पाइप्स का फिटिंग्स जो है वो भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ ईपीसी के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ कंपनी का केबल का बिज़नेस है, तो कंपनी पहले से ही एक अंदाज़ा उसको लग चुके हैं कि केबल के बिज़नेस के ऊपर अगर मैं कंटिन्यू करूँ, तो मेरा फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम होगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया पहले से ही डाइवर्सिफ़ाइड कर चुके हैं खुद के बिज़नेस के ऊपर। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप किसी भी एक कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पैसा मत डालिए। आपका अगर इन्वेस्टमेंट मतलब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमेशा आप 5 से 10% ही मतलब इन्वेस्टमेंट करिए एक कंपनीज़ के ऊपर। मतलब आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपया है, उनमें से एक कंपनी के ऊपर 5% से ज़्यादा निवेश मत करिए। हाँ, अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस आपको हो चुके हैं, तो आप 10% तक जा सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, जब से भी मार्केट के ऊपर आया हूँ, तब से लेकर काम कर रहा हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ और कंटिन्यू भी करूँगा। देखिए एक रूल्स को फ़ॉलो अप करके चलेंगे, तो आपको प्रॉफ़िट भी मिलेगा, अगर लॉस होगा तो आपको मिनिमम लॉस होगा और मैक्सिमम आपको प्रॉफ़िट मिलने का चांसेस रहेगा। तो पॉलीकैब इंडिया की नंबर 1 कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप 81,000 करोड़ है और सबसे मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? कंपनी ने हर साल में लगातार खुद के मार्जिन को इम्प्रूव किया। जैसे आप देख सकते हैं मार्जिन जो ब्रेक है मतलब मार्जिन ब्रेक का मतलब है मार्जिन को कितने इम्प्रूव किया गया। यहाँ पे 1 देखने को मिला, इसका मतलब मार्जिन में एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले है। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कंपनीज़ के जो मतलब पॉलीकैब के बाद आप देखेंगे बाकी जो मतलब वो कंपनीज़ है, उनमें से केआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर देखिए यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, मगर कंपनी के मार्केट कैप बहुत छोटा है। सारे कंपनीज़ के मार्केट कैप को एक साथ जोड़ा जाए तो टोटल मार्केट कैप कंपनी के बराबर देखने को मिलेगा, पॉलीकैब के बराबर देखने को मिलेगा। तो सोचिए पॉलीकैब कितना बड़ा कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी के ग्रोथ जो है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। 2100 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 3000 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके 3300 करोड़ और उससे भी बढ़ के हो चुके थे 4200 करोड़। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी ने क्या-क्या एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 222 करोड़ से बढ़ के हो चुके 201 करोड़, उसके बाद 270 करोड़, उसके बाद 430 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले। तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद 26% के आसपास टारगेट था, वो ईज़ी तरीके से अचीव भी हुआ और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे एंट्री लेने का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया और वो रेंज बन रहा है एक लोअर हाई के, मतलब यहाँ पे जो रेंज बना आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लो बना, ऊपर गए, फिर से लो बना और देखिए जो लो बना वो हायर लो है, मतलब इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं नहीं कर पाया इसका मतलब 10 अप ट्रेंड है। तो वो फिर से इस लेवल को टच करके वापस जाएगा और जब वापस जाएँगे इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि पहले ही इस रेंज को ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट करके अगर वापस जाए तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा तो मेरा टारगेट एटलीस्ट एक पिवोट रेंज के हिसाब से होगा। अभी पिवोट रेंज का मतलब है इस तरीके से पिवोट रेंज मुझे दिखेगा, तो जब एंट्री बनेगा तो मैं आपको ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा।
तो पॉलीकैब के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, जो टाटा ग्रुप के सबसे ज़्यादा एक ट्रस्टेड और हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट देने वाला कंपनी है, वो है टाइटन। टाइटन के जो प्रॉफिट रेशियोज़ है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। सेल्स देखिए 4000 से 7000, 9000 और 12,000। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 170 करोड़, 640 करोड़ और 835 करोड़ और 960 करोड़। तो अलग लेवल का प्रॉफिट कंपनी के ऊपर ग्रोथ हुआ और जिस ग्रोथ के कारण कंपनी ने क्या दिया, कंपनी जो नेट प्रॉफिट दिया वो 32% के आसपास। एवरेज रिटर्न जो है वो 30% के ऊपर। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया। तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कंपनी के ऊपर काम करना है तो इस सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी के ऊपर आपको एक बात याद रखना होगा, ये सारी चीज़ अगर जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा दिखेगा। तो इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने आज तक निवेश करके रखे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि राकेश जी का तो देहांत हो गया, तो वो बाकी शेयर किसके पास गए? ऑब्वियसली उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आप पब्लिक के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम सॉरी रेखा राधेश्याम मतलब उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो उनके पहले ही होल्डिंग था और उनके मतलब ये जो होल्डिंग है वो राकेश राधेश्याम के पास थे। वो होल्डिंग ट्रांसफर होकर किसके पास चले आप देख सकते हैं रेखा राकेश मतलब उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं। और उन्होंने क्या किया, इस बार थोड़ा सा होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया 0.01% के आसपास। आपको लग रहा होगा 0.01% से शेयर कितना बढ़ेगा? देखिए लाखों करोड़ का कंपनी है, 0.01% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ और इसके ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला, एज ए स्विंग ट्रेड मिला, एज ए पोजिशनल ट्रेड मिला, तो मैं उसके ऊपर ट्रेड भी लिया। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के जो रेशियोज है वो रेशियोज कुछ इस तरीके से है। जो डेटोस डे है, फटाफट कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, तो जितना डेटोस डे जितना जल्द से जल्द आपको कम दिनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगा, तो सोचना कंपनी में एक मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। अभी मोमेंटम जर्नी का मतलब क्या है कि जो डेटोस डे है वो एक चीज को ध्यान रखना, कंपनीज के ऊपर लगातार डेटोस डे अगर कंट्रोल में है, कम है, तो कंपनी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कम कर पाएंगे। तो इस बात को एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप 3 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे। एक दिन ने एक व्यक्ति ने आपको मान के चलिए 4 दिन में पैसा वापस किया और एक व्यक्ति ने आपको 3 दिन के बाद पैसा वापस किया और एक व्यक्ति ने मान के चलिए आपको 10 दिन के बाद पैसा वापस किया। मान के चलिए यहाँ पे जो एवरेज निकल के आ रहा है करीबन 7-8 दिन के आसपास, तो 7 दिन के अंदर-अंदर आपके हाथ पैसा आ रहा है, तो अच्छी बात है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो आपका दोस्त जो बिज़नेस कर रहा है, उसका एक कस्टमर पैसा वापस कर रहा है 30 डेज़ के बाद और एक कस्टमर पैसा वापस कर रहा है 20 दिन के बाद और एक कस्टमर पैसा वापस कर रहा है मान के चलिए 15 दिनों के बाद। उसका एवरेज निकल के आ रहा है करीबन-करीबन 20 दिनों के आसपास। तो सोचिए जिसके पास जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा, वो उस पैसे को फिर से रीइन्वेस्ट कर पाएँगे, बिज़नेस के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए। तो यही कारण है टाइटन के ऊपर हर कोई व्यक्ति ट्रस्ट करते हैं। तो टाइटन के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो मतलब मतलब पिछले दिनों में एक बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला था डिलीवरी में, क्योंकि कंपनी के शेयर में एक छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, काफ़ी धैर्य पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और धीरे-धीरे करके कंपनी टारगेट को भी अचीव किए। अभी टारगेट अचीव होने के बाद देखिए मैं इंतज़ार कर रहा था, कोई मौका मिले तो एंट्री लूँगा। तो मौका मतलब कोई एक रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा, क्योंकि हायर लेवल में कंपनी जा चुके हैं, तो यहाँ पे कोई एंट्री ढूँढना सही नहीं होगा। तो बाकी जब इसके ऊपर कोई पैटर्न्स बनेगा, तो मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। आपकी क्या राय है टाइटन के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, सर एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट जो इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट कंपनी है, इसके ऊपर एक बातचीत करिए, एक अपडेट दीजिए। देखिए फाइनली इसके ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था। सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो वो क्या बना? एक कप बना, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या है? यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर इसको ब्रेकआउट कहा जाता है और नेक्स्ट जो कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, उसको ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी अपट्रेंड में गए और ईज़ी तरीके से यहाँ पे टारगेट के नज़दीक गया।
तो देखिए टारगेट के नज़दीक जाने के बाद ही रिवर्सल कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में है कि यहाँ से सर बिग क्रैश हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से देखिए वॉल्यूम डाउन हो चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा-सा करेक्शन भी हो सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली जो टारगेट रेशियो था 10680 के आसपास था। तो बाकी इस कंपनी के इस तरीके से टारगेट मिलने का जो वजह था, वो वजह है कंपनी का परफॉर्मेंस। देखिए कंपनी के सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी का 1200 करोड़ से 1300 करोड़ बना, सॉरी 12,000 करोड़ से 13,000 करोड़ बना। उसके बाद 16,000 करोड़, मतलब कंपनी हर साल में सेल्स को इम्प्रूव किया। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 1300 करोड़ से घट के हो चुके थे। सॉरी पहले 1300 करोड़ था, उसके बाद भी 1300 करोड़ बना। उसके बाद जो प्रॉफिट बना 759 करोड़, अभी देखिए 1280 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट रेशियो में थोड़ा सा चेंजिंग्स देखने को मिले, क्योंकि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन आपको दिखेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब ग्रोथ होगा तब सीमेंट ज़्यादा बेचा जाएगा। तो अभी अपकमिंग टाइम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और कंपनी के ऊपर अच्छा दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर टिके हुए हैं। चाहे एफएस हो, एफएस ने खुद खुद का होल्डिंग बढ़ा दिया है, 13% से बढ़ के हो चुके 16.5%। और डीएस के पास कुछ स्टेक उन्होंने बेचे हैं, और पब्लिक के पास जितना था उतना ही है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट का, तो आप देखेंगे तो रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो रिजर्व बढ़ा, और कंपनी का जो मतलब कर्जा था वो पहले 25,000 करोड़ के आसपास चला गया था, वो कम करके 11,000 तक लेके आए। तो इसका मतलब 50%, 50% से भी ज़्यादा कंपनी ने क्या किया, खुद के कर्जे को कम किया, और इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया था। और ट्रेड फाइनली यहाँ पे टारगेट के नज़दीक है। अभी टारगेट होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम देख सकते हैं, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो 32 करोड़ के मार्केट कैप है इसका। तो एटलीस्ट देखा जाए तो कंपनी एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट कुछ स्प्लिट का है। एक यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फेस वैल्यू बन जाएगा 1000, और ओल्ड फेस वैल्यू बन गया 10। तो आप हमेशा देखने को मिलता है 10 का फेस वैल्यू कम होता रहता है, तो यहाँ पे 10 का फेस वैल्यू 1000 बनने जा रहा है। तो क्यों इस तरीके से हो रहा है, इसके ऊपर अगर डिटेल्स में कोई डेटा चाहिए, अपडेट चाहिए, तो मुझे कमेंट्स करिए। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, अगर इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएगा। और मेरे तरफ से कोई भी कंपनीज के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं किया। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, और आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।